नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें। राजधानी रांची से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां फायरिंग में 2 युवकों की मौत हो गई है। चान्हो के रमदग्गा की ये घटना बताई जा रही है। मंडा पूजा के दौरान ये गोलियां चलाई गई। दरअसल डांस हो रहा था, डांस के कार्यक्रम के दौरान ये विवाद हुआ और फायरिंग में एक शख्स घायल हो गया है। ये बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, एक व्यक्ति घायल तो हो गया है, फिलहाल उसकी क्या स्थिति है? जी, बता दें कि ये पूरी घटना जो है वो चान्हो थाना क्षेत्र की है, जहां पर मंडा पूजा के दौरान ऑर्केस्ट्रा का भी प्रोग्राम रखा गया था। उसी दरमियान ये फायरिंग हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत, जिसमें सूरज और अभय नामक 2 युवकों की मौत हो गई है। वहीं एक व्यक्ति जो है वो घायल है, जिसका इलाज रिम्स में चल रहा है। पूरा मामला जो है वो ऑर्केस्ट्रा में हुए विवाद, नाच के दौरान हुए विवाद के कारण हुआ, जिसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस जो है वो पहुंच चुकी है। वहीं जिसके द्वारा फायरिंग की गई पिस्टल के द्वारा, उस व्यक्ति की भी पहचान हो चुकी है और फिलहाल पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है, जो मैक्लुस्कीगंज का रहने वाला बताया जा रहा है, जो उस ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में भी उस दरमियान पूजा के दौरान जो ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम चल रहा था उसमें वो पहुंचा हुआ था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो राजधानी रांची से आपको ये बड़ी खबर बता रहे थे, जहां फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल है। और अब बात रांची में जमीन कारोबारी हत्याकांड की। नगर थाना क्षेत्र में जमीन कारोबारी और बिल्डर कमल भूषण की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में हत्या करने वाले दोनों अपराधी हथियार लहराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अपराधी हत्या के बाद बाइक लूटकर मौके से फरार हो जाते हैं। हत्या की वजह कमल भूषण और उनके दामाद के बीच आपसी विवाद को बताया जा रहा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और कमल भूषण की बेटी यामिनी को हिरासत में लेकर फिलहाल पूछताछ की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार ये अपराधी हथियार लहराते हुए पहुंचता है और हत्या कर दी जाती है। फिलहाल इस पूरी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर गढ़वा से। गढ़वा के हंसरू गांव में घर में आग लग गई। देखते ही देखते आग विकराल हो गई और उसने 2 अन्य घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग के कारण मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास किया और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग के कारण घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि आग के कारण किसकी हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है और घटना का मुख्य कारण गैस सिलेंडर में लीकेज को बताया जा रहा है। आग से हुए नुकसान का आकलन भी किया जा रहा। वहीं धनबाद से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। चाल धंसने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अवैध कोयला खनन के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। जो शव को लेकर इस वक्त जो उसके साथी मजदूर हैं वो फरार हो गए। तुलसी डी का ये मृतक रहने वाला बताया जा रहा है। बागमारा के बीसीसीएल ब्लॉक 2 की ये पूरी घटना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? क्या इस अवैध खनन के बारे में पुलिस प्रशासन को अब जानकारी मिल पाई है? फिलहाल तो घटना स्थल पे जो है यहाँ पर कोई भी बीसीसीएल के अधिकारी या मधुबन वासी प्रबंधन के अधिकारी या पुलिस के कोई भी लोग नहीं पहुंचे हैं। हालांकि समाचार के जब ये ब्रेकिंग चली है तो पुलिस के कुछ यहाँ पर जो प्राइवेट ड्राइवर है कुछ सिपाही को भेजा गया है, लेकिन जो पदाधिकारी के स्तर के अधिकारी होते हैं वो घटनास्थल नहीं पहुंचे हैं। और यहाँ पर जो है सबसे बड़ा सवाल है कि मधुबन कोलवासनी का जो कोयला है ये सबसे महंगा कोयला होता है और ये कोयलों की कीमत आम जो कोयला उत्पादन करती है बीसीसीएल उससे कई गुना अधिक दाम पर बाजार में बिकती है। बावजूद इसके सैलरी रखी हुई थी उसको जो बीसीसीएल है लगातार चोरी
दे दी गई और यही जी। कारण है कि बीसीसीएल को भी करोड़ों का नुकसान हुआ। लेकिन इस चोरी को रोकने के लेकर अगर कहा जाए कि बीसीसीएल प्रबंधन या सीआईएसएफ या मधुबन वासरी प्रबंधन ने कभी भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। बार बार यहाँ पर लोग आते हैं, टोकरी में बोरों में भरकर उस कोयले को ले जाते हैं और चाल धसने की घटनाएं होती है, मजदूरों की मौत होती है। आज भी इस ताजा मामला में एक मजदूर की मौत हुई है, वहीं एक मजदूर घायल होने की बात बताई जा रही है। हरिहरपुर थाना क्षेत्र के तुलसी का रहने वाला वह मृतक बताया जा रहा है। घटना स्थल से अगर बात की जाए उस स्थान की दूरी हरिहरपुर की तो लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी है। उतने दूर से भी लोग यहाँ पर इस सैलरी को लेकर आने आते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शॉपिंग को जो सैलरी है इसकी कीमत कितनी अधिक होगी और यही लालच के कारण जो है मजदूर यहाँ पर आते हैं और चाल धसती है और मजदूर की मौत होती है। फिलहाल अभी तक जो नहीं किया गया है कि यहाँ पर हो सकते हैं कि कोई और मजदूर दबे होंगे, उनको निकालने के बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, अवैध चाल धसने की वजह से एक मजदूर की मौत हो गई है, जिसे उसके साथी मजदूर लेकर फरार हो गए। इस पूरे मामले में अभी जांच की जा रही है। और अब बात झारखंड कांग्रेस में कंफ्यूजन की। दरअसल झारखंड कांग्रेस में जमकर सियासी ड्रामा चल रहा है। सोमवार को सीएम हेमंत ने जब राज्यसभा उम्मीदवार के नामों का ऐलान किया, तब से कांग्रेस के विधायक और प्रदेश स्तर के कई नेता जेएमएम के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। मंगलवार दिन भर सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस ने जेएमएम पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन रात होते होते कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के सुर बदल गए। सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि गठबंधन में कोई नाराजगी नहीं है। बता दें कि मंगलवार को पार्टी कार्यालय पहुंचे कांग्रेस विधायकों ने कहा था कि जेएमएम के एक तरफा फैसले से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावना को ठेस पहुंची है। पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का अपमान भी हुआ। वहीं गठबंधन में शामिल होने के बाद भी सरकार में उनकी नहीं सुनी जा रही, कोई काम नहीं हो रहा है। विधायकों को क्षेत्र में जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा, लेकिन 12 घंटे के अंदर ही कांग्रेस की ये शिकायत दूर हो गई। कि राज्यसभा में बहुत स्पष्ट है कि हमारी सबकी इच्छा थी कि सब लोग मिलके आपसी समझबूझ के साथ में एक कॉमन कैंडिडेट को हम सामने प्रस्तावित करें। उसके चलते हुए देखिए पार्टी की भी कुछ कंपल्शंस होते हैं, संख्या एक दूसरा एक वो है। जेएमएम के पास में उनकी संख्या थी, कांग्रेस के पास में संख्या नहीं है और स्वाभाविक है कि हमारा ये प्रपोजल था कि सब मिलकर एक कैंडिडेट को प्रस्तावित करें। तो जो भी जिसके चलते हुए आज जेएमएम का कैंडिडेट का उन्हें नॉमिनेशन किया हुआ है, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। बाकी लेकिन उसमें किसी प्रकार का दुराव नहीं है और आपस में जो भी है एक समन्वय के चलते हुए आगे भी मिलकर काम। वहीं बैठक के बाद झारखंड कांग्रेस प्रभारी का नर्म बयान आपने सुना। अब आपको जेएमएम कैंडिडेट घोषित होने के बाद कांग्रेस नेताओं की सोशल मीडिया पर आई प्रतिक्रियाओं को दिखाते हैं। सबसे पहले विधायक दीपिका पांडे सिंह का ट्वीट देखिए, जिसमें उन्होंने लिखा था, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि यह स्पष्ट है कि ये इशारा जेएमएम की ओर था। अब सुखदेव भगत का ट्वीट भी देखिए, उन्होंने लिखा था कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और अब आपको डॉक्टर इरफान अंसारी का भी ट्वीट दिखाते हैं। उन्होंने लिखा, पत्थर तो हजारों ने मुझे मारे थे, मगर जो दिल पर आकर लगा वो एक दोस्त ने मारा था। यानी कि साफ साफ ये स्पष्ट हो रहा है कि जेएमएम के साथ संबंध को लेकर प्रदेश स्तर के नेता खुश नहीं हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व संबंध को लेकर खुश दिखने की कोशिश कर रहा है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अविनाश कुमार हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, जिस तरीके से कांग्रेस का बदला सा रुख नजर आ रहा, कल तक 12 घंटे पहले तक नाराजगी जाहिर की गई और अब अचानक से ये बदले से तेवर, ये सुर, आखिर किस दिशा की ओर झारखंड की राजनीति जा रही है? ये देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप पूरे कल घटनाक्रम को देखें तो सुबह में कांग्रेस के जो तेवर थे वो तल्ख थे और शाम होते होते नरम हो गए। और ये हम नहीं कह रहे हैं, अगर आप जितने भी विधायक हैं पार्टी के, उन विधायकों के ट्वीट को देखें, चाहे वो इरफान अंसारी की बात करें, दीपिका पांडे सिंह की बात करें, बयानों को देखें, और शाम में अगर आप प्रभारी के बयान को देख ले तो यही बात सामने आती है। हमारे साथ इरफान जी हैं, पार्टी के विधायक हैं, उमाशंकर अकेला जी भी हैं, पार्टी के विधायक हैं, दोनों से ही बात कर लेंगे। इरफान जी, ये क्या माजरा है, कभी गरम कभी नरम,
कहाँ जाना चाहते हैं ये तय ही नहीं हो पा रहा है। नहीं, देखिए, वो एक अध्याय था जो समाप्त हो चुका है, और जख्म को जितना आप कुरेदेंगे तो और खून निकलेगा। तो बेहतर है कि मलहम लगा दीजिए जख्मों पर, यही अच्छा ऑप्शन है। तो आप तो हेमंत जी के हनुमान हैं और आपके ही लंका में आग लग गई है। देखिए, मैंने कहा कि मेरी भक्ति और श्रद्धा में कोई संदेह नहीं है, और संदेह रहेगा भी नहीं। और जो लोग हैं हमारे, जो जिनको मैं राम का संज्ञा देता हूँ, उनके प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है, लेकिन आसपास के लोग जो हैं उनके, वो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ मिसगाइड करते हैं उनको। ये अच्छी बात नहीं है। गठबंधन है हमारा, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, तीनों का समावेश है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम सिंगल जीत कर आ गए, ठीक है। और राज्य हम लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाथों में दे दिया। आपके पास मुख्यमंत्री का पद है, आपके पास विधानसभा अध्यक्ष का पद है। तो हम कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल पार्टी है, तो हम लोगों ने मांग किया था कि अगर एक राज्यसभा दे देते तो एक अच्छा मैसेज जाता। हमारे पास कुछ था नहीं, हमारा थाली जो था खाली था। थाली में हमारे पास चावल था ही नहीं, और हम थाली लेके घूम रहे इधर से उधर, कोई दे दे कोई दे दे, ये हाल था हमारा। अविनाश, जरा जिसका इरफान लोगों ने जी से फायदा पूछिए कि उठाया कल है। जो उन्होंने ट्वीट इरफान किया जी, था, ये बार-बार ये पत्थर तो बातें हो रही हजारों हैं ने कि मारे पर दिल पर जो लगा आपने जो वो एक ट्वीट दोस्त किया का था। और आखिर इस आप अपने पूरी दोस्त की तरफ ही इशारा बात कर में रहे थे। दोस्त किसे वो तो कह अब रहे ये हैं, माजरा किसे कहाँ ये तक नाराजगी जाएगा? दिखा रहे थे? और दूसरी बात ये है कि ये दोस्त कौन है, और अब पार्टी विधायकों की बैठक में ये बातें सामने आ गई। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि बाहर से समर्थन देना चाहिए, जब आपकी नहीं सुनी जा रही है, या आपके लोग ही कह रहे हैं। पहले तो ये बता दीजिए दोस्त कौन है आपकी शायरी में, और ये बाहर से समर्थन की बात कहाँ से आ रही है? समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है। और मैं ये कहूँगा कि गठबंधन जो है हमारा, ये एक मजबूत गठबंधन है। कुछ लोग फिराक में हैं कि इसमें दरार पड़ जाए। ये बात सही है कि जब हमारे आला कमान जो है श्रीमती सोनिया गांधी के पास यदि आपके बुलावा आता है तो समझना चाहिए क्यों बुलावा आ रहा है। और उसके बाद भी अगर कोई निर्णय गलत होता है तो सभी विधायकों में नाराजगी था। नाराजगी खत्म हो गई। लेकिन देखिए, जब हम लोगों ने हमारे जो प्रभारी उनको हम लोगों ने अपनी बातों से अवगत कराया, सारे विधायकों ने अपनी अपनी राय दी, बंद कमरे में हम लोगों ने राय दिया। और उसके बाद अविनाश, अगर उनसे जरा पूछिए कि क्या आलाकमान पिछले संतुष्ट है, 12 तो लोग घंटे कहाँ में जाएगा? किसी तरह की डील तो नहीं हो गई? यही तो हम कह रहे हैं अचानक कि से ये कहाँ गर्म से और ये उसके बात आ बाद गई नर्म कि का बाहर से स्वभाव समर्थन कैसे, देना ये चाहिए। तब्दीली ठीक है, कैसे? आप नहीं चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने, तो ये सरकार तो चलती रहेगी, लेकिन आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, इसलिए आप कह रहे हैं कि बाहर से समर्थन दे दिया जाए। मेरी बात की देखिए, आपकी नहीं, पूरे विधायकों की बात। एक एक कार्यकर्ताओं की बात सुन लीजिए, विधायकों की बात सुन लीजिए, यहाँ तक कि हमारे मंत्रियों की भी अगर आप राय देखेंगे तो कुछ न कुछ है। लेकिन चलिए, जब हमारे प्रभारी महोदय सभी लोग खुश हैं तो हम हाँ जी, इरफान जी थोड़े नरम पड़ गए हैं। उमा शंकर जी, ये ऐसा कल मीटिंग के बाद से ही देखा जा रहा है कि तेवर जो सुबह में थे वो शाम होते होते वो तेवर नरम पड़ गए। दिल्ली से फोन आ गया या हेमंत जी ने आपको आश्वस्त कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। कल सुबह का जो बात थी, हम लोगों को प्रभारी महोदय से अलग अलग विधायकों से बात हुई। कौन विधायक क्या बोला ये सब लोग अंदर की बात है, वो अंदर की बात है। लेकिन मैंने कहा कि कोई ऐसा फैसला ना ले जिससे राज्य का नुकसान हो, पार्टी का नुकसान हो, ये ध्यान में रखना होगा। कारण है कि अभी राक्षस के रूप में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को निगलने के लिए तैयार है, तो झारखंड के भी निगलने के लिए वो प्रयास करेगा। इसलिए हम लोग को सचेत रहना है। इसलिए हमने प्रभारी महोदय से कहा, मैं अपनी बात कहा कि उस राक्षस को हमारे यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। अच्छा उमा शंकर जी, इस सरकार में कार्यकर्ता की, नेता की, आपकी, मंत्रियों की बात सुनी जा रही है, पहले ये स्पष्ट कर दीजिए।
आखिर हम लोग 2.5 साल चले हैं तो सुनी नहीं जा रही है। आप ही कहते हैं नहीं सुनी जाती है, इसलिए तो कह रहे सुनी हैं। नहीं जा रहा है, मैं तो कहता हूँ कि सुनी जा रही है। इससे पहले जो आप कह रहे थे है रिकॉर्डिंग है। हाँ लगाइए, निकालिए। अविनाश, आप सुनी बने कैसे रहे नहीं हमारे जाएगी? साथ इस अरे मैं पूरी विधायक खबर हूँ पर जानकारी देते रहे, लेकिन इस वक्त हम अगली खबर का रुख करेंगे। राजधानी रांची से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नगड़ी क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़ित लड़की ने जहर खा लिया है। पीड़ित का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़िता सुसाइड नोट भी लिखकर गई है। उन्होंने सुसाइड नोट लिखा और पड़ोसी युवक पर आरोप भी लगाया है। तो राजधानी रांची से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक दुष्कर्म पीड़िता ने सुसाइड करने की कोशिश की, जहर खाया और इस वक्त उसका इलाज चल रहा है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? क्या इस पीड़िता की हालत में कुछ सुधार हुआ है और क्या प्रशासनिक कार्रवाई कुछ की गई उस युवक के खिलाफ? तक कोई गिरफ्तारी इस पूरे मामले में नहीं हो पाई है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पीड़िता का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल युवती की स्थिति जो है वो सामान्य स्थिर बनी हुई है। फिलहाल देखना होगा इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई कब तक होती है, क्योंकि युवती के द्वारा जिस तरह से एक सुसाइड नोट छोड़ा गया था उसमें साफ तौर से एक युवक का नाम लिखा था और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि युवक ने उसके साथ गलत किया जिस वजह से वो अब जीना नहीं चाहती है। तो पूरे मामले में अब पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर तो आ रही है, लेकिन गिरफ्तारी का इंतजार अब भी जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ओम प्रकाश, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे थे, जहां एक दुष्कर्म पीड़िता ने सुसाइड करने की कोशिश की और फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। हालत में सुधार भी बताई जा रही है। वहीं झारखंड हाईकोर्ट में आज माइनिंग लीज, शेल कंपनियों में निवेश और मनरेगा घोटाले मामले में अहम सुनवाई होगी। कोर्ट में इन तीनों याचिकाओं की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई होगी, यानी कि याचिका झारखंड हाईकोर्ट PIL रूल के अनुसार सही तरीके से फाइल की गई है। माइनिंग और शेल मामलों में अब तक याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा की ओर से 7 सप्लीमेंट्री याचिका दाखिल की जा चुकी है। इन सप्लीमेंट्री याचिका में प्रेम प्रकाश के सीएम के कई करीबियों के साथ कई अधिकारियों से करीबी रिश्तों का जिक्र किया गया है। इसके अलावा प्रेम प्रकाश के कई कारोबारों का जिक्र किया गया, जिसमें जमीन के धंधे के साथ साथ ट्रांसफर पोस्टिंग में प्रेम प्रकाश की भूमिका अहम बताई गई। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता माइनिंग, लीज और शेल कंपनियों से जुड़े मामले में याचिका दायर की गई है, जबकि मनरेगा मामले में याचिका अरुण कुमार दुबे ने फाइल की है। और झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स कैदियों के भागने की पसंदीदा जगह बन चुका है। आखिर कैदी क्यों रिम्स से आसानी से फरार हो जा रहे हैं, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। सबसे बड़े अस्पताल रिम्स का हाल, कैदियों के भागने की पसंदीदा जगह रिम्स। रिम्स से ही क्यों फरार होते हैं कैदी? राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल कैदियों के फरार होने का फेवरेट प्लेस बना हुआ है। कैदी रिम्स आते हैं अपना इलाज कराने, लेकिन मौका पाकर यहां से फरार हो जाते हैं और पुलिस वाले हाथ मलते रह जाते हैं। बीते महीने कई कैदी रिम्स में इलाज कराने आए और फरार हो गए। ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि पहले भी कई बार रिम्स से कैदी फरार हो चुके हैं। किसी भी कैदी को अगर फरार होना है तो रिम्स का प्रिजन वार्ड फिलहाल उनके लिए एक स्पेशल स्पॉट बन गया है। इस वक्त हम रिम्स के प्रिजन वार्ड के पास है, जो कि सबसे नीचे वाले फ्लोर में स्थित है। बता दें कि सिक्योरिटी चूक के कारण लगातार ऐसी कई वारदात हुई है जहां पर जो कैदी है वो फरार होने में सक्षम हो जाते हैं और रफू चक्कर हो निकलते हैं किसी भी बहाने से। ऐसे में सवाल उठता है कि रिम्स से बार बार कैदी फरार क्यों हो जाते हैं। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए न्यूज 18 की टीम ने रिम्स के कैदी वार्ड का रियलिटी चेक किया। इसमें जो तथ्य सामने आया वो आप भी देखिए। कैदी वार्ड के बाहर गार्ड की कुर्सी तो है पर खाली है, वहीं वार्ड के अंदर पूरा पैसेज खाली पड़ा है। बिना किसी रोक टोक के कोई भी अंदर आ जा सकता है। कुर्सी तो यहाँ पर मौजूद है प्रिजन वार्ड के पास, पर उस पर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं है।
यही पड़ताल हमने की है और सामने आपको दिखाएंगे पैसेज भी है प्रिजन वार्ड का, जहाँ पे एक भी सुरक्षा बल की तैनाती नहीं है, पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। यही जो चूक है सुरक्षा बल, पुलिस कस्टडी और रिम्स के प्रबंधन की ओर से, रिम्स की सुरक्षा बल के तरफ से, दोनों तरफ से ये चूक है। दोनों समय अनुसार यहाँ पर तैनात नहीं रहते हैं, जिसका फायदा उठाता है यहाँ का कैदी। बीते महीने कैदी MS वारिस वार्ड से भागने में सफल हो गया। कैदी की सुरक्षा में 2 सिपाही तैनात किए गए थे, लेकिन दोनों के बाथरूम में जाते ही मौका पाकर वार्ड से निकल गया। इससे पहले पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए 19 वर्षीय कैदी पिंटू कुमार भी रिम्स से फरार हो चुका है। पिंटू मानसिक रूप से बीमार होते हुए पुलिस को चकमा देने में सफल रहा। रांची से संवाददाता रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट। और रांची की ओर मांझी पुलिस ने 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से भारी मात्रा में महंगी शराब की बोतलें बरामद हुई। तस्कर खाली बोतल और रैपर भी अपने साथ ले जा रहे थे। बताया ये जा रहा है कि चारों शराब तस्कर बिहार जा रहे थे, लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तस्करों की लग्जरी कार को भी जब्त किया है। 2 शराब तस्कर कोडरमा और एक गिरिडीह और एक नालंदा का रहने वाला है। और जेपीएससी की 7वीं से 10वीं परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है। बेरमो अनुमंडल के दांतू की रहने वाली सावित्री कुमारी ने पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। राजेश्वर नायक की बेटी सावित्री ने पहले ही प्रयास में इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया। सावित्री की इस सफलता से पूरे परिवार में जश्न का माहौल है। गांव के लोगों को जैसे ही इस बात की जानकारी हुई, लोगों ने सावित्री के घर पहुंचकर उसे बधाइयां दी और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। सावित्री से बातचीत की हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार ने। बोकारो की बेटी ने जेपीएससी में पहला स्थान प्राप्त किया है और पूरे बोकारो के साथ पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है। हम अभी मौजूद हैं दांतू में सावित्री कुमारी के घर पर और हम सीधे सावित्री से बात करते हैं कि आखिर जेपीएससी में पहला रैंक लाने के बाद वह कितनी खुश है। सबसे पहले तो न्यूज़ 18 की तरफ से आपको शुभकामना और बधाई। थैंक यू सो मच सर। एक चीज बताइए, किस तरह की तैयारी आपने की और क्या क्या आपका जीवन संघर्ष रहा? सर तैयारी तो बस अपने आप को कमरे में बंद करना पड़ता है कुछ 1 साल के लिए, और यूपीएससी जेपीएससी बस सब ऐसे ही सेल्फ स्टडी मांगते हैं। तो मैं भी घर में थी, लास्ट कुछ 1.5 साल से मैं घर में थी और घर से ही तैयारी हुई है सर। एक चीज़ बताइए, आपकी पढ़ाई कहाँ हुई, कैसे किए, आप पूरा अपना बताइए। सर मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड में मुझे बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म मिले हैं जो मेरे को निखारने का काम किए। जैसे कि मेरा पहला जो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक मैं यहीं बगल के स्कूल में मिडिल स्कूल दांतू से की हूँ, और उसके बाद फिर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 में मुझे जवाहर नवोदय विद्यालय टेनुघाट बोकारो जाने का मौका मिला। वहाँ से फिर मेरे प्रिंसिपल बोले कि एशियन यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन है जो बांग्लादेश में लोकेटेड है और एक बहुत अच्छा स्कूल है जो वुमेन ओनली स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, जो वुमेन लीडरशिप बेसिकली उसका मोटो है। तो मैं उसी बस रास्ते में चल गई और फिर वहाँ पे मैंने फुल स्कॉलरशिप प्राप्त किया। वहाँ से ग्रेजुएशन 15 में कंप्लीट की। 2015 के बाद 2016 तक मैं वहीं जॉब की। 2016 और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।